आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के इस थर्ड पार्ट में सीखेंगे सिलेंडर के बारे में। तो देखिए सिलेंडर होता क्या है, पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लें। अ सॉलिड विच हैज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड अ सिलेंडर। ठीक है, और इसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक आपका आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर और एक आपका आ जाएगा हॉलो सिलेंडर। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर के बारे में। देखिए हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैं कुछ फार्मूले लिखवा रहा हूँ, इस फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना। और सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए और उसमें वैल्यू पुटअप करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा फार्मूला है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो दूसरा फार्मूला है वो है हमारा पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, चलिए इसमें बात करते हैं थर्ड फार्मूले की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 2 पाई आर है ये है आपका पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो हाइट है वो है आपकी एच। ठीक है, तो हमारा पूरा फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच। तो हमारा नेक्स्ट यानी फोर्थ फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखिए क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो जो कर्व सरफेस एरिया वो हमारा होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 और जो क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा पाई आर स्क्वायर। देखिए मैंने पहला फार्मूला लिखवाया भी था अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा तो हमारे ब्रैकेट में क्या आ गया एच प्लस आर। यही हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर, है ना, और ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। और एक लास्ट फार्मूला सॉलिड सिलेंडर का एक और भी है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। हाइट भी कहते हैं या फिर आप लेंथ भी कह सकते हो। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो आपका था पाई आर स्क्वायर और हाइट होती है आपकी एच। तो आपका ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये 5 फार्मूले हैं सॉलिड सिलेंडर के, इसको याद कर लीजिए। इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं और हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इन फार्मूलों में वैल्यूज पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए अब हम लोग बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो जो इसका पहला फार्मूला है वो है थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये जो कैपिटल आर है ये है आपका एक्सटर्नल रेडियस हॉलो सिलेंडर की। ठीक है, और ये जो स्मॉल आर है ये है आपकी इंटरनल रेडियस। इसका सेकेंड फार्मूला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करें, यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लें। तो अगर हमने पाई को कॉमन ले लिया तो हमारे ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड फार्मूला हमारा है एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। देखिए एक्सटर्नल की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर जो रेडियस ली जाएगी वो आपकी एक्सटर्नल रेडियस ली जाएगी जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्थ में इंटरनल कर्व सरफेस, तो वही फार्मूला सेम रहेगा 2 पाई आर एच। जो यहाँ पर आर है ये आपका आर स्मॉल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटरनल कर्व सरफेस की बात हो रही है तो इंटरनल रेडियस ली जाएगी। देखिए पांचवा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को हम प्लस करेंगे तब जाके हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो पाएगा। तो जो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फार्मूले 3 में मैंने करवाया है, फार्मूला 3 और 4। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई स्मॉल आर एच और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैं निकलवा चुका हूँ, फार्मूला मैंने बताया अभी, है ना ऊपर। तो क्या करेंगे हम इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 2 पाई
ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इन सबको प्लस कर दिया जाएगा तो हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए हमारा 6 फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल लगा उसको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड कर लिया करिए और इंटरनल वॉल्यूम फाइंड कर लिया करिए और इसको माइनस कर दिया करिए। तो जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है वो हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ से आपको पाई कॉमन मिल रहा है और एच भी कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में आपके आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे 6 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, इन्हीं फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी जाएगी और सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। तो इसमें क्रॉस सेक्शन के बारे में बात हुई थी। तो देखिए बता दें, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर ये अगर हम सिलेंडर लेंगे तो इस तरह का ऊपर दिखाई देगा और इस तरह का नीचे भी सर्कल दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन में पूरा पार्ट इसका आ जाएगा, जो भी ऊपर का ये है सर्कल देख रहे हैं आप, ये अपने फर्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन के मैंने आपको बताया भी था, ये क्रॉस सेक्शन आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये हो गया है ना, यहाँ पर ये है, तो ये आपके 2 क्रॉस सेक्शन हो गया, आपका एक ऊपर आ रहा है, एक आपका ये नीचे आ रहा है। क्लियर। जो मैंने पहला फार्मूला बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, ये पाई आर स्क्वायर ले लिया जाएगा, ये पूरा पोर्शन इतना आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए ये आपकी एच होती है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से, ये इसकी हाइट हो गई आपकी। ठीक, और जो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये पूरी आपकी क्या है, ये है रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक अगर हो तो डायमीटर आपका हो जाता, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री आपको यहाँ पर भी है और 90 डिग्री आपका यहाँ पर भी है। ओके, चलिए देखिए लेते हैं हम एक एग्जाम्पल और उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहला कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और दूसरे पार्ट में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, पहले फाइंड करना है द हाइट ऑफ द सिलेंडर और दूसरे में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए हमें दे क्या रहा है, पहले ये देखिए आप, देखिए यहाँ पर हमको दे रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो चलिए पहले हम नोट करते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन में है। ठीक है, तो हमारे गिवन में आपका आ जाएगा, गिवन में आपको दिया जा रहा है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नहीं बात समझ में आई भाई। यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया दे रहा है सिलेंडर का, और मैंने फार्मूला बताया था कि एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, चाहे आप ये बोलो और चाहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये बोलो, तो 2 पाई आर एच होता है, और 2 पाई आर एच हमें क्या दे रहा है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ ये गिवन में, और एक चीज़ देखिए आगे और भी दे रहा है, कह रहा है सरकमफ्रेंस। ठीक, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका, सरकमफ्रेंस मैंने बताया था सर्कल वाले चैप्टर में, ये पूरा हमारा सरकमफ्रेंस होता है, डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू दे रहा है 110 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है हाइट फाइंड करना है। देखिए दोनों सेम लिखे हुए हैं, अगर यहाँ हम 2 पाई आर एच से कैंसिल कर दें तो हमारा एच बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ से हम 2 पाई आर एच इसको लिखे ऊपर, और ये 2 पाई आर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो थी ये थी 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपकी ये थी आपकी 110। क्लियर, कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका एच। एच इक्वल टू 11 4 44, और ये आपका 0 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करा गया है। इसी का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैंने फार्मूला बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका फार्मूला मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा क्या है, तो एक काम करिए, पहले हम आर को फाइंड कर लेते हैं, हमें आर नहीं मालूम है तो हम क्या करें, आर यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा आर आ जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, है ना, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे। और ये 2, चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं रफ में निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये हमें 2πr इक्वल टू कितना दे रहा था, 110। ठीक है, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 110। क्लियर। तो देखिए आर हमारा यहीं पर रहेगा, 110 यहीं पर रहेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब कैंसिल कर दीजिए, देखिए यहाँ पर जो है 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। ओके, फिर देखिए 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। तो यहाँ पर हमारा आ गया 5/2 इंटू 7, यानी 7 5 ज़ा 35/2। क्लियर। तो 2 का डिवाइड 35 में कर दीजिए आप, या चाहे यही वैल्यू पुटअप कर दो। तो हमें आर की वैल्यू मालूम हो गई, आर की वैल्यू क्या आई, 35/2 आ गई है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 35/2 होल स्क्वायर, और एच अभी आप फाइंड करके आए थे, अभी आपने एच फाइंड किया था 40 सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए 35/2 होल स्क्वायर लिखा हुआ, 2 टाइम्स लिखना है आपको यहाँ पर, ये 22/7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 35/2 इंटू 40। कैलकुलेशन है, इसको काट पीट के आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, और 2 से आपको ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 2 से आपको ये भी कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ऊपर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ से बचा आपका 35, और यहाँ से बचा 20। इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा था, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर आता है। ठीक है, और एरिया में ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या फिर मीटर स्क्वायर आएगा, यूनिट का स्क्वायर कर दिया जाएगा, और वॉल्यूम में यूनिट का क्यूब कर दिया जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो ऊपर क्यूब आ जाएगा, और अगर आपका मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक, तो हमें डायमीटर दे रहा है, क्या दे रहा है हमको यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर दे रहा है डायमीटर। तो डायमीटर कितना दे रहा है आपको, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, यहाँ से आर को फाइंड कर लें हम, तो आर इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ गई। बता चुका हूँ अगर डायमीटर देता है तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। और आपको हाइट भी दी जा रही है, एच दे रहा है आपको 21 सेंटीमीटर। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कर्व सरफेस एरिया। क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया का मैंने फार्मूला बताया था, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h। क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देनी है। 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 14 अभी आपने फाइंड करी है ये, और एच की वैल्यू 21 है, 21 इज इक्वल टू, देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर आपका आ गया 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 21। ठीक है, इस सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा ये 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखिए इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था नहीं बताया था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। क्लियर। यहाँ पर देखिए 2 आपका ऐसे ही रहेगा, ये पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है 22.7 होती है, r भी आपको मालूम है, ऊपर अभी r ये फाइंड करवाया था मैंने 14 आपका आ जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ 14r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो उठा के यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, r की वैल्यू 14 आ जाएगी, h आपका 21 सेंटीमीटर है और r आपका 14। देखिए फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 2 14। फिर आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन है ये 22 इंटू 2, इन दोनों प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की, तो वो भी हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा हमारा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए आप, 44 आ जाएगा, 70 ऐसे ही रहा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो ये आपका आ जाएगा 7 4 28, 7 28 और 2 30, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसी में थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, थर्ड पार्ट में वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, स्क्वायर हो जाएगा, एच आपका 21 है, सॉल्व कर लीजिए, 22/7 ये आपका 14 इंटू 14 2 टाइम्स हो जाएगा, 21 आ जाएगा, 7 2 14, ये 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 21, इस सब का मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट का क्यूब हो जाती है, तो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग सॉलिड सिलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए, समझ में भी आ गया। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। ये हमारा हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर यानी कि बीच का जो हिस्सा पोर्शन यहाँ पर है, अगर हम यहाँ से झाँक के तो हमें इस तरफ पूरा दिखाई देगा, यहाँ से हम पूरा इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है ना, पर ये तो हॉलो सिलेंडर ये समझ लो कि आपके घर में जो पाइप होता है जिसमें से पानी आता है, या कोई लोहे का रॉड, ठीक, जिसको हम अपनी आंखों में लगाएं और दूसरे सिरे से उसको झाँक कर देख सकें हम। क्लियर। तो देखिए क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन आपका ये होता है, ठीक, ये पोर्शन जो हमारा क्या पूरा यहाँ पर ये हमारा क्रॉस सेक्शन है ये। क्लियर। तो ये पूरा अंदर तक पूरा गया होगा, ये पोर्शन पूरा अंदर तक भी ऐसा ही होगा ये। क्लियर। तो जो ये आपकी होती है, ये आपकी होती है स्मॉल आर, क्या होती है आपकी स्मॉल आर, ये आपकी इनर रेडियस है, और जो ये आपकी होती है कैपिटल आर होती है, ये आपकी एक्सटर्नल रेडियस है। ठीक है, पर ये तो आपकी इंटरनल हो गई और ये आपकी एक्सटर्नल रेडियस हो गई। क्लियर। तो अगर हम इस आर में से, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो हमारी थिकनेस निकल आएगी, यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है वो हमारी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है आ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स इज मेड ऑफ मेटल, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 centimeter and its length is 21 centimeter. The metal everywhere is 0.4 centimeter. Calculate the volume of the metal in the tube. Correct to one place of decimal. ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरनल डायमीटर दे रहा है। इंटरनल डायमीटर जब दे रहा है तो आप क्या करें, इंटरनल रेडियस फाइंड कर लेते हैं हम, है ना। तो 11.2 दे रहा था, हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 5.6 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस आपका ये आ गया। क्लियर। तो हम क्या करें, हम फाइंड कर लें एक्सटर्नल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस के लिए देखिए ये, ठीक है, ये आपकी इंटरनल थी और ये आपकी एक्सटर्नल थी, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो जो कैपिटल आर जब हम फाइंड करेंगे तो स्मॉल आर में इतना पोर्शन प्लस किया जाएगा, ठीक है। तो ये थिकनेस होती है, अगर हम थिकनेस को स्मॉल आर में प्लस कर दें तो कैपिटल आर हमारा आ जाता है। तो स्मॉल आर हमारा 5.6 था प्लस, और थिकनेस देखिए दे रहा है, कह रहा है 0.4 सेंटीमीटर एवरीवेयर, यानी कि यही हमारी क्या है, थिकनेस है। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब जब हमें मालूम हो गया यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो फार्मूला लगा देंगे हम वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल। फार्मूला हमारा होता है पाई ब्रैकेट में आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर आपका एच हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल रेडियस दे रहा है और इंटरनल रेडियस दे रहा है, तो आर की जगह पर हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप लोगों को याद हो ही गई होगी। कैपिटल आर आपका है 6, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और स्मॉल आर आपका था, देखिए यहाँ पर ये भी 5.6, तो 5.6 का होल स्क्वायर। और जो एच है वो आपका एच है 21 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ गया 22, और इसको जब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये 5.6 का अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31.36, और यहाँ पर ये 3 ऐसा ही रहा। क्लियर। तो अब हम क्या करें, हम इससे इसको जो है माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा ये 22 आपका ऐसे ही रहेगा। ओके। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4.64, और इंटू 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर। तो अब इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 306.24, वॉल्यूम की बात कर रहा है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारा ये आंसर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक। तो हम राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ में हमारा आंसर आ जाएगा 306.2 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर 4 था इसलिए 4 को हमने हटा दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट होता जो आपका 5 होता है या 5 से ज़्यादा होता, तो यहाँ पर एक बढ़ जाता है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आपका 3 आ जाता, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर 5 से कम है तो हम इसको हटा देते हैं और ये हमारा वही रहेगा। क्लियर। चलिए इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर। देखिए गिवन में क्या क्या दिया जा रहा है, हमें गिवन में दिया जा रहा है पहली बार तो एच दिया जा रहा है, ठीक। कितना एच है हमारा एच है आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक। और आपको एक्सटर्नल डायमीटर दिया जा रहा है, तो जब एक्सटर्नल डायमीटर दिया जा रहा है तो वहाँ से हम एक्सटर्नल रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कितना दिया जा रहा है आपका 20, तो 20 में 2 से डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह से देखिए हमें इंटरनल रेडियस इंटरनल डायमीटर दिया जा रहा है, तो इंटरनल डायमीटर आपका 6 है ना। तो हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी रेडियस आ जाएगी, तो ये आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। ओके। तो हमें एच मालूम हो गया है, आर भी मालूम है और आपको आर भी मालूम है। अब कह रहा हूँ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है।
तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको मालूम ही है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है बताया था मैंने, 2πR प्लस 2πr और प्लस आपका आ जाएगा 2π ब्रैकेट में R² माइनस R²। ठीक है, देखिए ये आपका एक्सटर्नल कर्व सरफेस है, ये आपका इंटरनल कर्व सरफेस है, और जो ये लगा हुआ ये 2 इंटू जो इतना लिखा हुआ है ये आपका क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने फार्मूले बताए थे अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है आपकी, इंटू कैपिटल R आपका 10 है और H आपका है 50 प्लस इसकी बारी आ जाएगी अब 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, R की वैल्यू आपकी 3 आई, अभी आप निकालिए 3। ठीक है, और H आपका है 50। क्लियर, और ये जो आगे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं जगह ना होने की वजह से, तो ये आपका आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, और ये R आपका 10 का स्क्वायर और स्मॉल r 3 का स्क्वायर। ओके, तो क्या करें अब हम इसको अब हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 10 सा, ठीक है, यहाँ पर ये 500 और 2000, तो यानी कि आपका आ जाएगा 22,000/7 प्लस इसी तरह से अगर इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा 6600/7 प्लस यहाँ पर देखिए ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करा जाएगा तो आपका आ गया 44/7, और ये आपका आ जाएगा 10 का हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 9। क्लियर, देखिए इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 28,600 और /7 प्लस इन दोनों को हमने ऐड किया, ये आ गया आपका। क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि देखिए 7 डिनोमिनेटर इसका भी था, इसका भी 7 ही था। ठीक, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर हम प्लस कर लेते हैं, लेकिन नीचे प्लस नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करते हैं, वही रहता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 44/7, और इसको जब माइनस करेंगे तो 91, और देखिए यहाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13। क्लियर, 28,600/7 प्लस देखिए यहाँ पर ये अब 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 572। ओके, 7 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर हमें अप्रॉक्सीमेट में आंसर मिलेगा 4085.71। देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ले लिया है, आगे और भी इसमें डिजिट्स होंगे, और ये आपका आ गया 572। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है, एरिया की बात हो रही थी इसलिए आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर। तो सिर्फ 2 चीज़ें मैथ्स में समझिए आप लोग। पहली बात, आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा कैलकुलेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए।